अब आप सूरह नमल के हवाले से 3 से 4 नुकात आपके मैं गोशगुजार करूँगा। सूरह नमल, जिसमें नमल चूंटियों को कहते हैं, जिसमें चूंटियों का ज़िक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या हुआ, उसी हवाले से सूरत का नाम सूरह नमल पड़ा। मुख्तसर टू दी पॉइंट 3 से 4 नुकात। सबसे पहली बात यह है कि सूरत से हमें मालूम होता है कि इल्म विरासत अंबिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह में इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी और दाऊद अलैहिस्सलाम को भी इल्म से नवाजा, और इस इल्म के ऊपर उन्होंने रब की तारीफ़ की। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिल मुमिनीन, कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने अपने कसीर बंदों से हमें ऊपर रखा, फ़जीलत दी इस इल्म की बदौलत। तो इल्म ये अंबिया की मीरास। दूसरी बात हमें मालूम होती है कि औलाद जो लायक औलाद होती है, वो अपना जो उसका वालिद होता है या उसका जो ख़ानदान होता है, उसके इल्म की वारिस बनती है। लायक औलाद अपने वालिद के इल्म की वारिस बनती है। दूसरी विरासत तो ऑटोमेटिक आ जाती है, कोठी बिकेगी, मकान बिकेगा, प्लाट बिकेगा, तो वो तो तकसीम होनी ही होनी है। लायक पुत्र वो हैं, लायक बेटा वो है कि जो अपने वालिद के इल्म का वारिस बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ववरिस सुलैमान दाऊद, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद का वारिस बनाया। और फिर उन्होंने कहा, या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, लोगों हमें तो परिंदों की बोलियां भी सिखाई गई हैं। इल्म बाकी भी ठीक है, बादशाहत के हवाले से भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो वारिस बने, लेकिन बुनियादी जो विरासत है वो अंबिया की मीरास है, वो इल्म है। इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह हदीस है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हम अंबिया दिरहम व दनानीर नहीं छोड़ते हैं, हम इल्म छोड़ के जाते हैं। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है। फिर एक और बात इससे जो हमें मालूम होती है सूरह नमल से, कोई बंदा बात करे, आपको उस बात की तस्दीक करना लाजिम व ज़रूरी है। बिना तस्दीक किए किसी बंदे के मुतल्लिक गुमान, किसी बंदे के मुतल्लिक राय, किसी बंदे के मुतल्लिक को हुक्म लगा देना, किसी से क़त ताल्लुक़ी कर लेना, ये शरअ के हुक्म के ख़िलाफ़ है। जब हुदूद ख़बर लाया ना, तो आपने फिर कहा, सनंज़ुरु, हम देखेंगे, असदक़ता अम कुन्त मिनल कादिबीन, तू सच कह रहा है या तू झूठ कह रहा है। मतलब ये हम छानबीन करेंगे। इसके से हमें ये बात मालूम होती है कि ये सुन्नत अंबिया है, सुन्नत अंबिया है, बिना ताक़ीक़ किए बग़ैर किसी। आप देखते हैं कितनी गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं। एक ख़ातून ने आपके कान में बात डाली कि फ़लाँ ने आपके मुतल्लिक़ ये कहा, आपने बहन से क़त ताल्लुक़ी कर ली है, भाई से क़त ताल्लुक़ी कर ली है, किसी ने आपके मुतल्लिक़ भाइयों में आपस में बदगुमानी पैदा कर दी है, बहनों में आपस में, बहन भाई में बदगुमानी पैदा कर दी है, आपने बिना ताक़ीक़ किए बस बात को ले लिया, और आप जो है वो इसका नतीजा ठीक नहीं निकलता है। सूरह हुजुरात में भी इसकी ताकीद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, कोई गुनहगार तुम्हारे पास कोई ख़बर लाता है, उसकी छानबीन करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी के ऊपर अनजाने में चढ़ दो और फिर बाद में तुम्हें नदामत हो। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। फिर एक और जो नुक्ता हमें मालूम होता है वो है मशवरा। सूरह नमल के हवाले से
जो मलिका बिल्किस थी, इसने अपने जो इसके दरबारी थे उनसे कहा, क़ालत या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फ़ी अमरी, ए लोगो, ए सरदारों, ए रुअसा, मुझे इस मामले में फतवा दो, यानी मुझे इस मामले में अपनी राय दो, मुझे इस मामले में अपनी राय दो। तो बात जो मलिका है, जो हाकिमा है, वो राय मांग रही है रियाया से। इसका मतलब यह है कि राय की कोई अहमियत होती है, राय कोई माना रखती है, इसमें किसी की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाप अगर बेटे से ले रहा है, भाई अगर भाई से ले रहा है, किसी की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिनकी वही के ज़रिए से रहनुमाई होती थी, आपको भी ये हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में महबूब करीम अलैहिस्सलाम इन अपने सहाबा से मुशावरत करें, मामलात में इनसे मुशावरत करें। हाँ, जब इरादा कर लें फिर रब पे तवक्कुल करें। तो मुशावरत ये सुन्नत अम्बिया भी है और एक सलीमुल फितरत आदमी की ये एक निशानी और पहचान भी है। ये अलग बात है, आगे बड़ा दिलचस्प है कि वो जो दरबारी थे उन्होंने बड़ा टेक्निक के साथ जवाब दिया। उन्होंने बात अपने सर नहीं ली, ज़ाहिरी बात है ना, नुकसान होने का खदशा था, खुदा ना खास्ता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बंदे से टक्कर लेना आसान तो नहीं था ना। उन्होंने बड़े तरीके से बात की। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बासिन शदीद वल अम्रु इलैके फंज़ुरी माला तामुरीन, हम जंगजू तो बड़े हैं, क़ुव्वत वाले भी बड़े हैं, बाकी मामला तेरे हाथ में है, जो तू चाहे करे। मतलब अपने सर पे नहीं ली है। बड़े उन्होंने सियाने थे, बड़े समझदार लोग थे। तो ज़ाहिरी बात है, जो मलिका की उसमें होंगे, मशवरे में होंगे, वो आम लोग तो नहीं होंगे। तो बहरहाल उन्होंने भी अपने सर से बात उतार करके वो मलिका के खाते में डाल दी। एक और बात हमें जो इस सूरत से मालूम होती है वो है तहज़ीब, डिसिप्लिन, तहज़ीब, किसी की बात को मान लेना, मान के चल देना। और ये चींटियों के वाक़े से हमें मालूम होती है। क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। एक चींटी चींटियों से, अपनी सरदार चींटी चींटियों से कह रही है कि बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम्हें कुचल ना डाले अनजाने में। तो वो देखें, अब अल्लाह की मखलूक है और आप देखते हैं इनकी कतार और इनका सिस्टम, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन एक छोटी सी मखलूक जो है उसको किस तरह जो है इल्हाम किया और किस तरह जो है वो तरतीब के साथ वो चीज़ों को करती है और मामलात को करती है। तो इसलिए किसी भी बड़े की बात को मानने में कोई हरज नहीं होती। को अगर अच्छी बात कह रहा है तो उसकी बात को सुन के तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए और दिल में जगह देनी चाहिए। ये हमने ज़हन बनाया होता है कि जी ये कोई जो है बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक कि बदकिस्मती से अभी तो ये मामलात हैं माशरे में कि औलाद वालिदैन की बात भी नहीं मानती। हालांकि उसूली तौर पे कोई भी बड़ा आदमी है, वो ज़िंदगी में तजर्बे में भी आपसे ज़्यादा है, वो कोई अच्छी बात करते हैं तो आपको बात मान लेनी चाहिए। एक और बात नमाज की अहमियत और फजीलत के हवाले से 20वां पारा शुरू होता है तो शुरू में अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है जो मुज़्तर मजबूर को कहते हैं, मजबूर और लाचार जब पुकारता है तो उसकी पुकार पे कौन लब्बैक कहता है और उसकी सू दुख बीमारी को दूर करता है। यक्शिफुस्सू का मतलब है उसके दुख बीमारी को, तकलीफ़ को, परेशानी को दूर करता है। मजबूर और लाचार आदमी की पुकार पे लब्बैक कहने वाला कौन है और उसकी दुख और बीमारी को दूर करने वाला कौन है। ये अल्लाह की तौहीद के ज़िमन में ये सारी बातें आ रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के ज़िमन में कि वो रब ही है, वो रब ही है जो मजबूर और लाचार और कमज़ोर आदमी की आहो बुका को भी सुनते हैं, उसके दुख और परेशानी को भी दूर करता है। इसके ऊपर एक हिकायत मैंने पढ़ी, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहुत ईमानदार कुल्ली, ये सामान मूव करने वाला वो बंदा था, ईमानदार था, उसको लोग काम भी देते थे।
एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह। एक दफ़ा उसने खच्चर के ऊपर सामान लादा हुआ और जा रहा है, और एक फराडिया उसके दरपे हो गया और उसको कहा कि जी मैं बीमार हूँ और मुझे अपनी सवारी पे सवार करो। उसने नेक आदमी था, उसने बिठा लिया साथ में। जब बिठा लिया तो आगे जा कर के वो उसके जान की भी दरपे हो गया, उसके सामान की भी दरपे हो गया कि ये सामान भी लूटूंगा और इसका जानवर जो है खच्चर भी लूटूंगा और इसको जान से मारूंगा। वो कुल्ली जो नेक आदमी था, अल्लाह ने उसके दिमाग में और दिल में डाली बात। उसने कहा जो मर्जी है कर लो, बस मुझे 2 नफिल जो है उनका मौका दे दो, मुझे नमाज का मौका दे दो। अच्छा, जब उसने अल्लाह अकबर की अल्हम्द शरीफ पढ़ी, अल्हम्द के बाद उससे आगे कोई सूरत ना आए, उसके ज़बान पे ये जारी हो गया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। कौन है जो एक मजबूर की आवाज़ारी को सुने और कौन है जो दुख और तकलीफ़ को दूर करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्ते को मुकर्रर किया और वो नेज़ा उठा करके जो सामने नमूदार हुआ, और उसने वो फराडिया था उसकी जान के दर पाया था, उसको नेज़ा मारा। ये बंदा जब सजदे में गिर गया और सजदे से उठा तो इसने पूछा कि तू कौन है। तो उस आगे से वो जो इंसान की शक्ल में बंदा नमूदार हुआ था, उसने कहा मैं उसका ग़ुलाम हूँ, उसके हुक्म का ग़ुलाम हूँ, मैं उसके हुक्म का पाबंद हूँ और मुझे हुक्म हुआ है कि जा मेरा बंदा मुश्किल में है और जा कर के उसकी खलासी कर दो। नमाज की बड़ी बरक़ात हैं। जब आप किसी परेशानी में हो, आप दुख में हो, आपको कहीं कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, 2 रकात नमाज नफिल की नियत बांध ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रास्ता सुलझा देगा, आपको रास्ता बता देगा, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही है, हुजूर की सुन्नत। हम असल में आसान विर्द वजीफ़े के आदी हो गए। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज जो है वो पढ़ा करते थे, हुजूर की सुन्नत है। बरादरान इस्लाम, ये चंद वो बुनियादी नुकात हैं जो हमें इस सूरत से मालूम होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें अपने ज़िक्र के अंदर रखे, अपने फ़िक्र में रखे, अपनी याद में रखे और इस दीन के ऊपर साबित क़दमी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।